आप जीवन में आप मेरी जिंदगी भी बना सकते हैं, आप उसकी भी जिंदगी बना सकते हैं। हम ऐसे प्रार्थना लेकर आए हैं। चलो अच्छा, सुन रही होगी तो आपको आई लव यू भेजेगी वो। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित धर्म और आध्यात्मिक चर्चा के दौरान दो युवक ऐसे भी आए जो शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी करने को लेकर असमंजस की स्थिति में है। इस दौरान पहला युवक कहता है कि वह शादी से पहले 7 जन्मों के रहस्य के बारे में जानना चाहता है और जब तक उसकी जिज्ञासा का समाधान नहीं होगा तब तक वह शादी नहीं करेगा। और दूसरा युवक गुरुजी के माध्यम से जिस लड़की से वह प्यार करता है उस तक संदेश पहुंचाता है। तो जवाब में पूज्य गुरुजी अनुद्धाचार्य जी महाराज मुस्कुरा दिए और बोले, पहले शादी तो कर लो, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही मजेदार और जानकारी होने वाली है, क्योंकि हम आपको ऐसे ही प्रतिदिन लोगों के अनसुलझे प्रश्नों के जवाब आप तक पहुंचाते हैं। और ऐसे ही प्रश्नोत्तरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। राधे राधे। जय श्री राधे गुरुदेव। आपके चरण कमलों में इस दास का प्रणाम स्वीकारो जी। मैं MP गुना से आया हूँ गुरुदेव। हाँ। यहाँ पे लगभग 5-6 रोज हो चुके हैं जी। एक आपसे मिलने की इच्छा थी, आपको देखे, लेकिन टाइम नहीं मिला तो आपसे मिल नहीं पाया। और मेरा पहला प्रश्न गुरुदेव ये है कि 84 लाख जो योनियां होती हैं, 84 लाख के जन्मों में ये जो कि बोलते हैं 7 जन्मों का वादा करना, 7 जन्मों तक साथ रहना, तो ये 7 जन्मों का क्या रहस्य है गुरुदेव? तो आपको 7 जन्म साथ रहना है किसी के? 7 जन्म तक शादी हो गई आपकी? नहीं गुरुदेव। तो जिससे करोगे उसके 7 जन्म रहोगे साथी बन के? नहीं, जैसे कि माता पिता भाई बहन। तो माता पिता के साथ 7 जन्म, हर जन्म में अलग अलग माँ बाप मिलेंगे, भाई थोड़ी मिलेंगे। नहीं गुरु, ये बोलते हैं ना 7 जन्मों का आखिर रहस्य क्या है? मतलब इस 7 जन्म तक हमारे भारत की परंपरा है। देखो 7-8 जन्म तक साथ कोई नहीं रहता। ये तो एक प्रेम में कहा जाता है कि हमारा आपसे इतना प्रेम है कि 7 जन्म तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये तो पति लोग अपनी पत्नियों को इम्प्रेस करने के लिए बोलते रहते हैं 7 जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। जी गुरुदेव, एक सेकंड बोलूंगा। मेरा दूसरा 7 जन्म अगले जन्म का क्या है कोई नहीं जान रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। यदि पत्नी इससे इम्प्रेस होती है, पत्नियां भी बोल देती है कि आप जैसा पति 7 जन्म मिले, तो अगर पति मेरा एक और सवाल जी कि किसी भी तट को पार करने के लिए जल से जो नाव में बैठा जाता है, तो इसमें बताते हैं गुरुदेव कि मामा और भांजे साथ में नहीं बैठ सकते। सुना तो हमने भी ऐसा है, लेकिन इसका क्या मतलब? एक बार कभी ऐसी घटना घटी थी कि मामा भांजे साथ में थे उस नाव में, बहुत सारे लोग थे, तो वो नाव डूब गई। तो ये समाज में अंधश्रद्धा फैल गई कि मामा भांजे एक साथ नहीं बैठते वरना नाव डूब जाएगी। तब से ये परंपरा चालू है कि मामा भांजे नहीं बैठते। तो ये हकीकत है या मतलब? अब ये हकीकत, देखो बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है, तो अब ये अच्छा है कि नहीं है ये तो बिल्ली से पूछा जाए। तो इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है चीजों का, लेकिन फिर भी परंपरागत मान्यताएं हैं। यदि मान लो कि बिल्ली का रास्ता काट जाना अशुभ है, यदि आप 2 मिनट रुक सकते हैं तो रुक जाएं। मामा भांजे ना बैठे तो ना बैठो, जितना निभा सको निभाओ, ठीक है। ये कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी परंपराएं में तो कहा सुना जाती है, सबने सुना होगा ये बातें कि मामा भांजे नहीं बैठते। ठीक है, यदि कुछ लौकिक मान्यताएं भी होती हैं, व्यवहारिक मान्यताएं, तो मान्यताएं हैं तो ऐसी मान्यताएं हैं जिससे कोई नुकसान नहीं है, फॉलो करने में भी तो मान लेने से कोई बुराई नहीं है। जी गुरुदेव। जय सिया राम गुरुजी। जय सिया राम। मैं कल भी इंतजार करता रहा, आपसे बात नहीं हुई। बोलो। पर्सनल बात है, आपसे यही कर सकता हूँ। बोलो। मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको। सुनाओ। आप जैसे गुरु का हम पर ज्ञान नहीं होते तो हम आदमी ही बनकर रह जाते, कभी इंसान नहीं होते। यूं उलझे रहते मायावी संसार में, हमें लगता दौलत के सिवा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं होते। वाह, बहुत बढ़िया। दूसरा सुनाता हूँ। हम इस दुनिया में किसी से क्या लेने, किसी को क्या देने आए हैं। अगर रब ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो समझ लो कुछ विशेष करने आए हैं। वाह, सुंदर, बहुत बढ़िया। और गुरुजी, मैं परिवार से, दोस्त रिश्तेदार से बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। जिंदगी में आपके सिवा और भगवान के सिवा बस मेरा साथी कोई नहीं है। बिल्कुल, भगवान है आपके साथी। जी, आपकी कथा सुनता हूँ, लेकिन मैं अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं ऐसी लड़की की तलाश में था और मेरे माँ बाप भी ऐसी हैं
और जो है हमने अभी तक किया अपने लिए कुछ नहीं किया, हमने अपने परिवार को देखा, लेकिन आज वही परिवार हमारे लिए नहीं है। तो हमें लगा एक वीडियो देखा 24 तारीख को रिलीज हुई, तो मैं संडे था, मैं नहा धो के गया तो वो वीडियो देखा। तो एक लड़की थी यूपी से आती है, उसका जो है ये कुशीनगर से, तो वो भी ऐसे ही परेशान थी, हमारे विचार जैसे एक थे, उनका विचार सुना तो 1-2 दिन मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर पता नहीं क्या प्रेरणा हुई कि जाके गुरु जी से मिलो, क्या पता तुम्हारे लिए वो इंतजार कर रही होगी क्या तुम्हारा। अच्छा, तो बात हुई फिर आपकी उस लड़की से? हमारी बात नहीं हुई। हाँ। तो हम आए यहाँ पे और आपके ही जरिए पहुँच सकते हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। हमने कई तो आप ढूंढो कहाँ है वो लड़की, आपको पसंद है, उसको भी पूछ लेना कि उसको आप पसंद है कि नहीं। आप मेरी जिंदगी भी बना सकते हैं, आप उसकी भी जिंदगी बना सकते हैं। हम ऐसे प्रार्थना लेकर आए हैं। चलो अच्छा, सुन रही होगी तो आपको आई लव यू भेजेगी वो। हम बीच में नदी है, हम इस पार वो उस पार, आप नाव खेवैया बन जाइए और हम दोनों को मिला दीजिए, यही प्रार्थना है। भगवान करे आप मिलें, खुश रहिए। और जीवन में हम देने के सिवा कुछ लेना नहीं चाहते किसी से। आज तक 3-3 दिन तक भूखों मैंने सोया है, लेकिन भगवान ने ही व्यवस्था किया है, हमने किसी से मांग कर नहीं खाया है। और जब से हमने कमाने लगा, हमने किसी को खिलाया है, किसी का खाया नहीं है। वाह, बढ़िया, ऐसी होना चाहिए, खुश रहिए। और जी, मैं अयोध्या नगरी के पास ही का हूँ, 50 किलोमीटर पर नाम लगता है, हमारा ग्राम पैकोलिया पाली है। और मैं राम जी को मानता ही नहीं, बल्कि उनके कर्मों पे चलना चाहता हूँ, चलता हूँ। मैं मांस मछली मदिरा गुटखा बीड़ी तम्बाकू कुछ भी नहीं खाता, सच बोलता हूँ हमेशा और सच पर अडिग रहता हूँ। मैं अपने कर्मों पर चलो विश्वास अच्छा है, करता हूँ। भगवान सुखी रखे।